अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और आप देख रहे हैं के टेक एकेडमिक यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज दोस्तों मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट लाया हूँ जो काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त वेरिफिकेशन के साथ ये इसका लॉकर होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैप्चा हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं या कोई भी मेंबरशिप फॉर्म हो, ईमेल्स आप सेंडिंग कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपको एक ऐसा आपको लॉकर चाहिए होता है जो लॉक करे कि यूज़र आपका मैनुअली काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटिक आपका कोई स्क्रिप्ट जनरेट होकर वो फॉर्म को सबमिट कर रहा है। तो उसमें हम कैप्चा का इनपुट करते थे। ये एक एक तरीका है जो हर साइट में नहीं है। बहुत सी ज़्यादातर साइटें हैं जो चाइना की होती हैं या कोई ख़ास बहुत कम साइटों पे ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है जो आपको आना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्लाइडर वेरिफिकेशन। आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले एक स्लाइडर को आपने चलाना होता है, मूव करना होता है, इसके बाद वो फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, वरना वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होता। इससे क्या होता है, काउंटर अटैक आपके नहीं होते। तो ये एक तरीका है, इसका मैंने स्क्रिप्ट लाया हूँ और स्क्रिप्ट में आपको समझाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन है। अब सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है। ये आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स है, एक सिंपल सा लॉगिन का फॉर्म मैंने डेमो बनाया है और वो आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम एंट्री करते हैं कुछ भी, पासवर्ड हमने डाल दिया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि स्लाइड वेरिफिकेशन नॉट डन, ये अभी तक आपका काम नहीं हुआ, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके लिए करना क्या पड़ता है, एक स्लाइडर बटन होता है और स्लाइडर आपकी एक पूरी बार होती है। आपने इस बटन को मूव करके बिल्कुल एंड तक ले आना होता है। जब ये एंड तक आता है तो वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो इसका मैं आपको कोड समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। इसमें मैंने दो फाइलें बनाई हैं। एक फॉर्म की फाइल है जिसमें फंक्शन भी हैं, और एक जब सबमिट के बाद एक सिंपल सा मुझे मैसेज देना है कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, और फिर उसके बाद मैंने बैक का बटन दे दिया है जिसमें आप index.php दोबारा बैक आ जाए। अब हम आते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स में सबसे पहले मैं आपको CSS का कुछ बता दूं, क्योंकि वो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी तो आपको ही काम आएगा। अच्छा, ड्रैग का हमने एक हमने पूरी एक बार बनाई है जिसको हमने 300 की विड्थ दी है CSS से। ठीक है, इसकी हाइट 34 कर दी है। बैकग्राउंड हमने इसको थोड़ा ग्रे कलर का दे दिया है। फिर बीजी एक ऐसा डिव है जो जिसको हमने विड्थ दी है 40 इस वजह से दी है इसको विड्थ कि बटन के पीछे ही वो आ जाए, और वो ग्रीन कलर की बार होगी। जब हम ड्रैग करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे बटन को, तो ये बीजी जो लाइन है वो ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होती रहेगी और उस तक जाएगी। लेकिन 40 हमने इस वजह से यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने जो बटन का साइज़ रखा है वो 40 रखा है, तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलती रहेगी। फिर इसके नीचे टेक्स्ट है। टेक्स्ट में वो मैसेज हमने शो करना है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मैसेज शो हो रहा है कि ड्रैग स्लाइडर वेरिफिकेशन। ये मैसेज के लिए हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट रखा हुआ है। BTN वो है जो आपने यहाँ पर बटन है जिसको आपने मूव किया है स्लाइड करने के लिए, आप ड्रैग करते हैं। तो इसकी भी विड्थ इसकी 40 रखी है और जो BG है उसकी 40 रखी है। ये पहले मैं आपको समझा दूं। तो इसके साथ मैंने बैकग्राउंड इमेज दे दी, जो आपको एक एरो के साथ गोल बटन नज़र आ रहा है उसका मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर इमेज दे दिया कि हाँ ठीक है, आप PNG वाली यूज़ करें। और इसके बाद बाकी सिंपल सारी चीज़ें हैं, बॉर्डर दे दिया है, वो CSS तो आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल है जो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं नीचे फॉर्म की तरफ। फॉर्म में सबसे पहले इसमें यह है कि मैंने फॉर्म बनाया है। फॉर्म का मैंने मेथड जो है पोस्ट दिया हुआ है, और नेम है माई फॉर्म, ID माई फॉर्म है। इसके ऑन सबमिट पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है जिसको मैंने वैलिडेट फॉर्म के नाम से रखा हुआ है। कोई भी वैल्यू रिटर्न होगी, जब तक इसकी रिटर्न ट्रू नहीं होगी तब तक ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। और ये जाएगा कहाँ, ये message.php पे जाएगा अगर आपकी कंडीशन सही हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने लोगो लगाया, ये तो सब एक नॉर्मल चीज़ है। फिर मैंने अब देखें कि यहाँ पर मैंने इनपुट का टाइप का टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है जिसमें TXT लॉगिन है। आपने लॉगिन दिया था, फिर पासवर्ड दिया था। पासवर्ड देने के बाद फिर दो बटन थे, जो सबमिट का था एक, और आपका एक रीसेट का था। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन में ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डन जो यहाँ पे वेरिएबल है, इसको मैंने ऑन लोड पे ही फॉल्स कर दिया है कि अगर आप इवेंट के हवाले से किसी हवाले से जाएंगे तो ये जब तक फॉल्स होगा तब तक ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। ये फंक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम आते हैं ड्रैग वाला जो फंक्शन है कि वो किस तरह से काम करता है। ये वो फंक्शन है जिसमें हमने बटन को ड्रैग किया था।
अच्छा, वेरिएबल में मैंने इसको लिया डॉलर में फंक्शन सेलेक्टर। सेलेक्टर वो होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम सीएसएस से उसको ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं तो हम इसके लिए सेलेक्टर यूज़ करते हैं, और जो भी सेलेक्टर आप यूज़ करेंगे उस पर वो टास्क आपने जो फंक्शन पे डिफाइन किया होगा वो सेलेक्टर वो काम करेगा। ठीक है, और हमने ये कह दिया कि जो भी फंक्शन का रिटर्न वैल्यू जाएगा वो सेलेक्टर पर जाएगा। अब सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। ये बॉक्स जो है वो ड्रैग बॉक्स है जो पूरा कंप्लीट, जिसके ऊपर बैकग्राउंड ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड है वो पूरा बॉक्स जो हमने सीएसएस में आए उसकी हमने विड्थ दी थी, इसको मैंने वेरिएबल में ले लिया। फिर बीजी वो है जिसमें ग्रीन बार है जिसको हमने 40 विड्थ दी थी, 40। ठीक है, फिर टेक्स्ट हुआ जहाँ हमने मैसेज दिया था कि जहाँ पर हमने कहा था वेरीफाइड स्लाइडर के लिए आप ड्रैग करें। फिर बीटीएन है, वो बीटीएन वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें बटन है, जिसमें एरो था जिसको आप ड्रैग करते हैं। इसके बाद डन को मैंने फिर फॉल्स कर दिया कि अगर किसी भी हवाले से कोई सेलेक्टर को हम बार बार मूव करते हैं, ठीक है, तो ये आपके इस पर फर्स्ट टाइम जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तो ये आपका फॉल्स ही रहे। ये आपको 5 चीज़ें नज़र आ गई। अब हम आते इवेंट की तरफ। इवेंट की तरफ ये होता है कि जब हम बटन के ऑन माउस डाउन पर, मतलब राइट लेफ्ट आपने माउस का बटन क्लिक किया तो इवेंट काम कर जाएगा। उस फंक्शन में हमने ई की वैल्यू पास की। वेरिएबल में ई इज इक्वल टू ई हो, जब हम मूव करते हैं तो वैल्यू आपकी ई में कन्वर्ट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। फिर इसमें दो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, या ये हो ई इज इक्वल टू ई, या विंडो डॉट इवन हो। विंडो डॉट इवेंट है आपका, अगर ब्राउज़र ओल्ड है, ओल्ड वर्जन है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो इस फंक्शन को, इस टैग को समझता है। ई इज इक्वल टू ई को नहीं समझेगा। आपका ब्राउज़र का नया है, नए वर्जन का है, गूगल है, क्रोम है और फायरफॉक्स है, तो फिर वो इस पैरामीटर को समझता है। अब हमने वेरिएबल में लिया पोजीशन एक्स को इज इक्वल टू ई डॉट क्लाइंट एक्स। तो ई डॉट की वैल्यू हमारे पास जो पूरी इस पोजीशन में आ जाएगी, माइनस सेट लेफ्ट, जो इसका लेफ्ट है उसको माइनस करते रहो, मतलब 40 को हमने माइनस कर दिया, बाकी जो मूवमेंट होगी वो आपको नज़र आएगी। इसके बाद हम ये देते हैं कि जो बटन का माउस मूव पर जो फंक्शन आएगा इसमें भी वैल्यू आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब मूव कर रहे हैं तो वैल्यू वहाँ माइनस हो रही है और यहाँ प्लस होती हुई जा रही है, तो प्लस होगी तो आपका ऑटोमेटिक ड्रैग की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होती रहेगी। इसमें मैंने वेरिएबल एक्स ले लिया। एक्स लेने का ई क्लाइंट एक्स को माइनस करता गया पोजीशन एक्स से। पोजीशन एक्स आपकी डिक्रीज़ होती रही और ये प्लस होता रहा, तो इसमें एक वैल्यू आपके सामने एक्स में आ जाती है। दिस स्टाइल डॉट लेफ्ट में वो आपकी जो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो पी एक्स में आ जाती है, मतलब आपके सामने ये उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ये मैं आपको विजुअली तरीके से भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें वैल्यू पास हो रही है। बीजी डॉट स्टाइल विथ, बीजी वो वाला कलर था जो ग्रीन कलर की बार है, वो आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको मूव करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ग्रीन बार आपकी बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये जो बढ़ है, ये जो बीजी स्टाइल की विड्थ आपकी बढ़ती जा रही है वो भी आपके ड्रैग के इवेंट पे बढ़ती जा रही है, तो आपने इसको प्लस करना होता है और ये आपके साथ जो एक्स की वैल्यू है वो आती रहेगी। ये होने के बाद अब मैं इसको फंक्शन को ये कहता हूँ कि अगर इफ़ एक्स की वैल्यू बॉक्स डॉट ऑफसेट विथ, जो इसकी विड्थ है माइनस बीटीएन ऑफसेट विड्थ 40 थी, 40 को हमने माइनस कर दिया क्योंकि बटन की विड्थ 40 है, तो अगर ये इससे बड़ा है या बराबर है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने डन को ट्रू कर देना है। इसका मतलब कि आपका वेरीफाइड हो गया है। फिर मैंने बीटीएन ऑन माउस डाउन को नल कर दिया कि उसके बाद ये काम ना करे। मैंने बीटीएन ऑन माउस मूव को भी मैंने नल कर दिया, और टेक्स्ट इनर एचटीएमएल जहाँ पर आपका लिखा हुआ था मैसेज में आपको दिखाता हूँ, ये ड्रैग स्लाइडर वेरिफिकेशन, वहाँ पर मैंने कहा कि अब ये मैसेज वेरीफाइड लिख दो, तो इससे क्या होगा कि आपका वो काम फंक्शन ने डन कर दिया। फिर इसके बाद एक और फंक्शन है जो माउस अप पर है। अब जब आपका काम हो गया माउस अप पर, तो ये माउस अप में कभी ऐसा होता है किसी का माउस थोड़ा ख़राब होता है या कोई अगर हाफ ड्रैग करके छोड़ देता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ये फंक्शन काम करेगा कि डायरेक्ट ये जो आपके पास जो बटन की जो ऑन माउस मूव की जो पोजीशन उसको नल करके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आएगा। फिर माउस अप का भी जो आपका जो प्रोसीजर कोई भी चल रहा होगा उसको भी नल पे ले आएगा, और बीटीएन स्टाइल लेफ्ट जो आपको ऐसे ऐसे इंक्रीज़ कर रहा था वो भी 0 लेवल पे ले आएगा। बीजी स्टाइल विड्थ जो ग्रीन कलर की जो बार आपकी इंक्रीज़ हो रही थी वो भी 0 पे ले। इसका मतलब कि आपका बीच में से माउस
कहीं से छूट जाता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने छोड़ा ये सब पोजीशन 0 पे आ गई। तो इस वजह से ये माउस अप पे ये फंक्शन आपका काम कर रहा है। सिंपल सा ये फंक्शन है, ठीक है। अब टेक्स्ट माउस डाउन पर मैं फंक्शन पे रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। अगर कहीं पे आपका माउस छूट जाता है, माउस डाउन हो जाता है किसी हवाले से भी, तो क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है टेक्स्ट पर आ जाए, मिसाल के तौर पर ये जो टेक्स्ट है आपके सामने, इस पे एकदम से माउस किसी का आ गया, तो क्या होगा कि ये चीज़ जो है आपकी रिटर्न फॉल्स कर देगी। मतलब कोई भी एक ऐसा एरर होता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी किस तरह से होता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको रिटर्न फॉल्स दे दिया कि फिर दोबारा वो कर सके, इसको अप्लाई कर सके। ये इसके फंक्शंस थे इवेंट्स के, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने फंक्शन जो आपका ये सेकंड था वैलिडेट फॉर्म का, इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, टीएक्सटी आपकी जो लॉगिन वैल्यू थी इसको मैंने वेरिएबल लॉगिन में ले आया, पासवर्ड की वैल्यू को भी मैं पासवर्ड में ले आया। लॉगिन डॉट ट्रिम, ट्रिम ये काम करता है कि अगर मैं किसी तरह पे फॉर्म इंसर्ट करते हुए स्पेस दबा दूँ मल्टीपल, तो क्या होगा, स्पेस को वो ट्रिम कर देगा, स्पेस को काउंट नहीं करता। तो इसलिए ज़रूरी होता है खाली हो या बिल्कुल नल हो। ट्रिम में आपका स्पेसेस नहीं काउंट होता, ठीक है। मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर मैं सपोज करें यहाँ मैं स्पेसेस दे रहा हूँ, स्पेसेस इंटर करता हूँ, तो इसको लॉगिन कांट भी ब्लैंक कंसिडर कर लेता है। अगर आप ट्रिम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये स्पेसेस को भी काउंट कर लेगा और आपको नल वैल्यू है ब्लैंक में नहीं शामिल करेगा। तो इस तरह मैंने इसको साइड फोकस कर दिया। ये तो बेसिकली आपके फॉर्म की सबमिशन है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डन, इफ़ डन इज़ बराबर हो फॉल्स के, तो मैंने कहा भाई आपने सिर्फ अलर्ट मैसेज दे देना है कि स्लाइड वेरिफिकेशन नॉट डन, और रिटर्न फॉल्स पे गया। तो इसका मतलब कि जब तक ये ट्रू नहीं होता तो सबमिट नहीं करना है आपने। सिंपल से इस चेक में मैंने उस फंक्शन के लिए इसके चेक पर मैंने सिर्फ ये कंडीशन डाल दी, तो क्या हो गया कि आपका उस फंक्शन में ये कॉल हो गया। तो सिंपल सा ये कोड है दोस्तों। मैं इसका जो कोड है वो मैं कम्प्लीटली अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। अपने किसी भी प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करना हो तो आराम से कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं आपके सामने के ये वैलिडेट्स हैं, ये तो आप जानते होंगे आसानी से, लेकिन मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आप किसी फॉर्म में इस फॉर्म को कॉल करके अपना प्रोसीजर को रन कर सकें। तो ये आसानी से, तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो आप इसको समझने के लिए कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अबाउट उसमें ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो, या आसानी से आप इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज ये स्क्रिप्ट था, ये सिर्फ HTML है और jQuery में है, इसमें कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इसमें ऐड नहीं है। तो आप आसानी से उसको किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इसको आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको कोई नई वीडियो लेके आऊँगा जो आप मुझे लगेगा कि बिल्कुल एक आपको बताना चाहिए, और ये बहुत आसान स्क्रिप्ट है और आराम से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं कोई नई वीडियो भी लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।